अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। आज थर्सडे है और हर थर्सडे को आते हैं माली। 2 हफ्ते हो गए हैं सब्ज़ी लगानी थी, लेकिन हर थर्सडे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि घर से बाहर जाना पड़ जाता था। तो आज मैंने मालियों से कहा कि खेलें वगैरह बनाएं ताकि हम अपनी सब्ज़ी इधर लगा सकें। एक साइड पे हमने जगह जो तैयार की है, इधर लगाएंगे हम भिंडी और दूसरी साइड पे हम लगाएंगे कद्दू। क्योंकि कद्दू जो है वो हम बाज़ार से लेते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं मिलते ना। और ये एक पौधा लगा हुआ था, इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी डीप जा रही थी, तो इसको भी हमने रिमूव कर दिया है। जो मेथी लगाई थी उसको हमने काट के उसको सुखा लिया है और जो उसकी जड़ें वगैरह थी वो सारे निकाल दी हैं। एक न्याज़बो का पौधा लगा हुआ था यहाँ पे, तो इसको भी यहाँ से निकाल दिया क्योंकि इसके सीड्स जब नीचे गिरते हैं तो बहुत सारे पौधे निकल आते हैं। साथ ही लगाएंगे जी हम ब्रोकली और सैलड, तो उसके लिए भी ये पॉट्स वगैरह रेडी करेंगे और थोड़ा सा हम जो है वो ज़मीन में लगाएंगे। इस तरफ एक बड़ी सारी खेल बना दिया और इसके ऊपर जो है कद्दू के सीड्स लगाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे जो कद्दू है ना वो लगेंगे। गेंडे के थोड़े से बीज पड़े हुए थे, तो उस दिन समरीन मुझे कह रही थी बाजी हम इन्हें लगा दें। मैंने उसे कहा कि मौसम इनका ख़त्म हो रहा है, तो उसने बड़ा फोर्स किया कि नहीं बाजी इसको लगा दें, फूल लग जाएंगे ना। तो माशाल्लाह से देखें कितने प्यारे पौधे निकल आए हैं और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इसके ऊपर ज़रूर फूल निकल लगेंगे। खेल जो है वो बन गई है। इस तरह से आपने खेल बनानी है सब्ज़ी लगाने के लिए और इसके ऊपर फिर आपने सीड लगाने हैं, ताकि अगर आप पानी डालें इसके अंदर तो जो पानी है वो सीड से नीचे रहे, ऊपर ना जाए। और ये पॉट जो था इसमें पुदीना लगा हुआ था, इसको भी काट के हमने साफ़ कर दिया है। अब इसमें गोडी करके इसमें हम लगाएंगे ब्रोकली। मुझे ब्रोकली बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमारे सिटी में वो अवेलेबल नहीं है। अगर कभी इस्लामाबाद या लाहौर का चक्कर लगे तो फिर मैं वहाँ से लेके आती हूँ। तो ये जो थोड़ी सी जगह हम तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रोकली और सैलड लीव लगाएंगे। करी पत्ते के ऊपर देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे फूल निकले हुए हैं और शहद की मक्खियाँ डेली आती हैं इन फूलों के ऊपर ना, रस चूस के और फिर वो जाके शहद तैयार करती हैं। करी पत्ता जो है वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ये भी आप ज़रूर लगाएं। अगर लॉन बना हुआ है तो उसमें लगा लें, घर के बाहर कोई जगह है वहाँ लगा लें, या फिर आप पॉट में लगा लें। किचन में आ गए हैं और किचन में बन रहा है जी कस्टर्ड। कस्टर्ड मैं बनाने लगी हूँ पिंक कलर का, क्योंकि आयशा को जो है वो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पसंद है। तो 2 किलो मैंने दूध लिया है, उसके अंदर मैंने चीनी डाल के उसको रख दिया ताकि वो चीनी अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ा सा दूध जो है वो बाउल में डाल के इसमें डालेंगे हम 2 पैकेट कस्टर्ड के और इसको हम हल कर लेंगे। दूध में चीनी डाल के उसको अच्छी तरह से पका के फिर उसके अंदर आपने कस्टर्ड डालना है और पकाना है। और हमेशा कस्टर्ड आपने लकड़ी वाले चम्मच से पकाना है। लकड़ी वाले चम्मच से अगर आप कस्टर्ड पकाएंगे तो आपका जो कस्टर्ड है थिक होगा और बेशक उसे आप 2 दिन रखें फ्रिज में, बिल्कुल भी वो पानी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही आप कस्टर्ड में या खीर में स्टील का चम्मच यूज़ करेंगे तो आपकी वो जो चीज़ है उसमें से पानी एक सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और उसका जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आपने स्टील की कोई भी चीज़ जो है ना वो इसमें नहीं इस्तेमाल करनी। आपने हमेशा खीर बनाते हुए, कस्टर्ड बनाते हुए आपने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है। चूल्हा जो है वो मैं नीचे से बंद कर दिया क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ के मैं वीडियो बना रही थी और साथ साथ चम्मच नहीं हिलना था, इसलिए मैंने चूल्हा थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। इसके अंदर बैटर डाल के कस्टर्ड का तो मिक्स करके फिर हम चूल्हा ऑन करके इसको पकाएंगे। और मियाँ साहब ने फरमाइश की है ज़िंदगी में पहली बार चने की दाल की, क्योंकि हमेशा हम उनके लिए कुछ और बनाते थे जब हमारा दिल करता था दाल चना खाने को, क्योंकि वो नहीं खाते थे। आज उन्होंने फरमाइश की है कि चने की दाल का सालन बनाओ, तो मैंने इसके अंदर प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसको घी में डाल के भून के इसके अंदर मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा, सूखा धनिया पिसा हुआ डाला, साथ डाल दिए जी सब्ज़ मिर्चें। मसाला जो है इसको रेडी करके दाल जो थी उसको मैंने
भिगो के रख दिया था 3 से 4 घंटे। फिर उसको मैंने कुकर में डाल के गला लिया था। बिल्कुल मैश नहीं करना आपने दाल को, दाल गड़ी भी हो और खड़ी खड़ी हो, इसका दाना अलग अलग हो। इस तरह से इसको मसाले में डाल के तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और 4 से 5 मिनट तक इसे दम देंगे। इंशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। जब भी आपने कुकिंग करनी होती है, आपने दाल वगैरह इस पहले से बॉईल करके रख लें। प्याज टमाटर का जैसे मैंने पेस्ट बना के रखा है, तो आप इसी तरह से बना के फ्रीज़ कर लें और यकीन करें 5 से 6 मिनट में आपका खाना रेडी हो जाएगा। सालन अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया था। इसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है और चूल्हा इसका कर देंगे बंद। रात को इतनी शदीद आंधी आई थी, ये अगले दिन की सुबह है और देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी आ गई है। और रात में बारिश भी हुई थी। और जब हमने कल बीज वगैरह लगाए थे बिल्कुल मौसम ठीक था, लेकिन रात को अचानक से मौसम ख़राब हुआ है। और मैंने सुना है कि ज़मींदार कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ फसल लगाते हैं, बीज बो देते हैं, उसके ऊपर बारिश हो जाए तो उसके जो बीज हैं वो नहीं निकलते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह हमारे बीज जो हैं वो ग्रो कर जाएं। और पत्ते देखें हवा से सारे इधर गराज में इकट्ठे हो गए हैं और इतनी ज़्यादा मिट्टी आई है। अब हम गराज धो रहे हैं और सारे जो पत्ते हैं पहले झाड़ू से इन्हें इकट्ठा करेंगे और फिर अच्छी तरह से इसको वॉश करके इसकी सफाई कर लेंगे। वैसे भी आजकल बहार का मौसम है और दरख्तों के जो पत्ते हैं वैसे ही गिर रहे हैं, लेकिन आंधी की वजह से कल कुछ ज़्यादा ही पत्ते गिरे हैं। और देखें टमाटर के जो पौधे हैं वो मैंने कल मालियों से सेट करवाए थे स्टिक्स लगवा के, लेकिन काफ़ी सारे पौधे बीच में से गिर गए हैं नीचे। इनको दोबारा से हम सेट करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी पौधे की कोई शाख कोई टहनी जो है वो नहीं टूटी। और ये जो पत्ते इसके अंदर जमा हो गए हैं उनको हाथों से इकट्ठा कर लेंगे। ये जो पॉट पड़े हैं इनके अंदर मैंने ब्रोकली लगाई थी और इन्हें मैंने एक साइड पे रख दिया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह हमारे जो हैं पौधे सारे उग जाएं। और माशाल्लाह से बाहर का मौसम है तो गुलाब के ऊपर इतने ढेर सारे माशाल्लाह से गुलाब आजकल खिल रहे हैं। और येलो कलर का गुलाब जो है वो ग्रीन कलर के पौधे के ऊपर इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। जो पिंक कलर है उसकी अपनी खूबसूरती है और जो रेड गुलाब होते हैं उनकी अपनी खूबसूरती है। सारे समीर ने पत्ते इकट्ठे करके इधर ला के इनको इकट्ठा कर दिया और बाहर जो पौधों के अंदर है ये भी सारे इकट्ठे करके तो इधर साथ से रख देंगे, ताकि जब थोड़े से ड्राई हों तो फिर इन्हें आग लगा देंगे। और इससे फिर जो है ना वो कचरा ज़्यादा नहीं फैलता। अभी भी बहुत ज़्यादा बादल हैं आसमान के ऊपर, तो लग रहा है कि जैसे बारिश होगी। अल्लाह हाफिज़।